हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 11वां पाठ, उसका दूसरा अध्याय। और आज का जो पाठ है वो है एहसास। ये जो कहानी है आज हम इसका सार पढ़ेंगे, पर सार पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाठ है एहसास, ये है उषा आर शर्मा द्वारा रचित एक लघु कथा है। तो चलिए अब इस कहानी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं और सार के बारे में चर्चा करते हैं। इस कहानी में लेखिका ने शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले एक अपाहिज बच्चे की कहानी द्वारा लोगों में एक एहसास जगाने का प्रयास किया है। विद्यालय में परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद एक शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भ्रमण को लेकर बच्चों में गहरी रुचि थी। स्कूल बस में सभी के मन और तन हर्षित लग रहे थे। कोई अंताक्षरी खेल रहा था तो कोई मस्ती में झूम रहा था। लेकिन इन सब के बीच दिवाकर चुपचाप गुमसुम सा बैठा हुआ था। वह बस की खिड़की से अंदर बाहर देख रहा था। उसके पिता का ट्रांसफर हाल ही में हुआ था। पहले वह गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह शारीरिक रूप से अपाहिज था। उसे वैसाखियों का सहारा लेकर चलना पड़ता था। उसकी अध्यापिका नीरू का व्यवहार तथा प्यार उसकी हिम्मत को बढ़ाता था। जल्दी ही रोज गार्डन आ गया। सभी छात्र छात्राएं खुशी से झूमते हुए पार्क में पहुंचे। पार्क में तरह तरह के झूले थे। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अध्यापिका नीरू बच्चों को रिफ्रेशमेंट बांट रही थी। वहीं पास में दिवाकर एक बेंच पर बैठा हुआ था। वह अन्य छात्र छात्राओं को झूला झूलते हुए देख रहा था। उन्हें झूलते हुए देखकर उसे 2 वर्ष पूर्व की घटना आ गई, जब वह अपनी मौसी के घर दिल्ली गया था। उसने वहां फन सिटी में खूब मस्ती की थी, किंतु पिछले साल एक दुर्घटना में उसे अपनी टांग खोनी पड़ी थी। अब वह स्वयं को अधूरा समझने लगा था। तभी मैडम नीरू सभी बच्चों को साथ लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगी। दिवाकर वहीं पास के बेंच पर बैठा वह सब देख रहा था। सहसा एक सांप झाड़ियों में से निकलकर बच्चों के सामने आ गया। अपने सामने सांप को देखकर सभी छात्र छात्राएं और अध्यापिका डर गई। किंतु ऐसी कठिन परिस्थिति में दिवाकर ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लेते हुए अपनी वैसाखी से उस सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। सभी की जान में जान आ गई। मैडम नीरू ने दिवाकर को शाबाशी देते हुए कहा, दिवाकर, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहादुर हो, असली हीरो हो। अगली सुबह विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राचार्य महोदय के द्वारा दिवाकर को उसकी सूझबूझ और वीरता के लिए सम्मानित किया गया। उस दिन दिवाकर को स्वयं में पूर्णता का एहसास हो रहा था कि मैं भी किसी लायक हूँ, किसी काम आ सकता हूँ। तो ये है पाठ का सार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।